नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। उन्होंने बोला कि ठीक है, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज करी, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला, प्लान्स बनाओ, प्लान्स। हम बोलते हैं ना प्लानिंग करो, प्लानिंग, आपके घर वाले आपको बोलते हैं प्लान बनाओ, प्लान, तो ऐसे ही उनको बोला गया प्लान बनाओ। तो क्या होंगे गोल्स ऑफ दीज 5 ईयर प्लान्स? The 5-year plans have been concerned with the removal of economic backwardness of the country and to make India a developed economy. सबसे बड़ा पर्पस क्या था? To remove backwardness of the economy. The 5-year plans have also taken care to ensure that the weaker sections of the population benefit from the economic progress of the country. ऐसा ना हो कि ग्रोथ तो हो रही हो बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Weaker sections of the society should also benefit from the progress of the country. Very, very important. The first 5-year plan was launched for a period starting from 1st April 1951 and ending on 31st March 1956. Each 5-year plan listed the basic goals of India's development, which served as guiding principles of Indian planning. Each 5-year plan listed the basic goals. हर प्लान का एक अच्छा, इस बारी हम किस पे फोकस करेंगे, की एरियाज क्या हैं, फिर उसके बेसिस पे सारे स्टेप्स लिए जाते थे. What were the basic goals? Growth, modernization, self-reliance, equity. These were the basic goals. But it is not possible कि हर 5-year plans में हर गोल के ऊपर आप ज्यादा पैसे खर्च कर पाए. No, you have to prioritize. But these were the basic goals. As all the goals, they cannot be given equal importance in all the plans. Different goals are emphasized in different plans. किसी प्लान में ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, किसी में मॉडर्नाइजेशन में, किसी में सेल्फ रिलायंस पे, किसी में इक्विटी पे. But planners have to ensure that as far as possible the policies of the plans do not contradict 4 goals mentioned above. कह रहा है जो मर्जी डिसाइड करो, we completely understand कि हर प्लान में चारों पे इक्वल फोकस नहीं किया जा सकता. जो भी स्टेप्स लो आप, they should not be contradictory to any one of these goals. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हो which are against growth, which are against modernization, which are against self reliance और equity. किसी के भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ इसके लिए मैं स्टेप्स नहीं ले रहा, ओके, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ, बट ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहा जिसमें इक्विटी बैलेंस मैं बिगाड़ रहा हूँ, या सेल्फ रिलायंस कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, या मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ 5-year प्लान, बेसिक गोल्स ऑफ 5-year प्लान. नंबर 1, ग्रोथ. स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी. क्या था? रियल आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ रियल आउटपुट क्या था? एबन, at the time of independence, what was the growth rate of real output? Shairi? Sir, 10%. 10% पता है कितना ज्यादा होता है? बहुत होता है, बहुत. Sir, 0.5%, 0.2%. 0.2? Sir, 2%. Growth rate of real output was 2%. Per capita का growth rate था 0.5%. Yes sir, yes sir. अब वही बोलने वाला था. 0.5%. एक सेकेंड, एक चीज. तो सबसे पहला एरिया जो था ग्रोथ, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट बहुत लो था, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 0.5%. अब ध्यान से देखना, नेशनल इनकम हम पढ़ चुके हैं, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है नेशनल इनकम. तो उसमें पढ़ा था हमने कि
नेशन की ग्रोथ चेक करनी हो तो जीडीपी कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है. व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It is the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in 1 year. जीडीपी ग्रो करेगा तो क्या जरूरी है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी हर्षदा? No, sir. Why? Sir, because GDP सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू बताता है. कोई और रीजन? So GDP is quantitative. कोई कुछ बोल रहा है? शौर्य, आप कुछ कहना चाहते हो? आपके माइक की आवाज बहुत स्लो आती है हमें. Yes sir, मैंने बोला कि GDP is quantitative इसलिए. जीडीपी इज Quantitative. quantitative. Okay. Would you like to elaborate? So qualitative growth भी होती है, मतलब इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ, तो that is not included in GDP. GDP में सिर्फ final goods and services की वैल्यू आती है. वो तो हर्षिता ने भी बोला. The overall welfare of the people. I want a better explanation. आपकी गलत नहीं है, उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन आ सकता है. Sir, GDP इंडिविजुअल डेवलपमेंट. तो बढ़ेगी यार, कैसी बातें कर रहे हो? पॉपुलेशन वो ठीक है, और क्या बोल रहे हो? कुछ बोलो. सर, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब उससे शो नहीं करता, मतलब इंडिविजुअल का. ओके. हेल्थ क्या? हेल्थ किसी को कुछ बोलना है? आपको कुछ पूछना है? भाइयों और बहनों, जीडीपी ग्रो कर रहा है, इनइक्वालिटीज भी तो हो सकती हैं. सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी ग्रो करा. लास्ट ईयर लेट अस अज्यूम हमारी इनकम थी 50 लाख, 1000 करोड़, कुछ भी 50 लाख करोड़. इस बारी थी 60 लाख करोड़. ग्रो, इकोनॉमी ग्रो करी 20% के रेट पे. ऐसा भी तो हो सकता है कि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हो. यस और नो? यस सर. और कोविड में तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं. रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअरर. तो क्या जीडीपी ग्रोथ ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? No sir. इसीलिए वो कह रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा. ग्रोथ विद इक्विटी आगे जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है. तो हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या रहा था? ग्रोथ विद इक्विटी. क्योंकि सिर्फ ग्रोथ होना जरूरी नहीं है कि बैलेंस ग्रोथ हो. The stagnation during the British rule, it forced the planners to make economic growth as the first and the foremost objective of the plans. Growth refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. Growth, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना ताकि ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कैपेसिटी हो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने की. A good indicator of economic growth in the language of economics is a steady increase in the GDP. क्या होता है ये GDP? It refers to the market value of all the final goods and services produced in the economy during a period of 1 year. So yes, those points are not incorrect. It ignores non-monetary exchanges which might affect the welfare but not the GDP. But more important was there might be an increase in the inequalities of income even when the GDP is increasing. GDP is not a true indicator of overall economic development. Increase in GDP or availability of goods and services, it enables people to enjoy more rich and a varied life. Theoretically, increase in GDP or growth in GDP, it indicates improvement in the standard of living of the people. Theoretically, yes.
The GDP of a country is derived from different sectors: agricultural sector, industrial sector, and service sector of the economy. अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया था कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, सर्विसेज टर्शरी है. बट वो जो आंसर्स में एक्सप्लेनेशन में फिलअप्स आप करेंगे तो जो प्राइमरी है उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे? एग्रीकल्चरल सेक्टर. बी केयरफुल. In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP growth, while in some countries, growth in the service sector, it contributes more to the GDP growth. The contribution of each sector makes up the structural composition of the economy. So the share of service sector in GDP increased. So it is a good sign when your contribution of the service sector increases, क्योंकि service sector में कौन होते हैं? Educated lot, skilled people. क्योंकि farmers primary sector में कौन जाते हैं? Mostly uneducated, unskilled. फिर secondary और tertiary ये sector indicate करते हैं growth of the economy. तो initially क्या था? 75% of the population was involved in agriculture. Majority of the population was involved in agriculture. धीरे धीरे शिफ्ट हुआ और recent अब जो last 1990 by 1990 the share of the service sector was 40.59%. तो service sector का share सबसे ज्यादा हो गया था, more than that of agriculture or industry. This phenomena of growing share of the service sector was accelerated post 1991 period, further accelerate हुआ उसके बाद और, which marked the beginning of globalization in the country. First goal, growth. Second, modernization. Indian planners have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living of people. Modernization, it includes number one, adoption of new technology. Latest technology use करना तो है ही है, but not just the technology or the methods of production. It also includes change in the outlook, change in the thinking, change in the attitude of people. लोगों की सोच भी बदलनी पड़ेगी, modernization का ही हिस्सा था वो. Number one, adoption of new technology. Modernization aims to increase the production of goods and services through the use of new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using old ones. Similarly, a factory can increase the output by using new types of machines. So adoption of new technology, it leads to improvement in efficiency. It will improve your efficiency or productivity. Productivity और production दो अलग चीजें होती हैं. Production is your total output. Productivity, efficiency अलग चीज होती है. So number one, adoption of new technology. Number two, change in the social outlook. Modernization, it also requires change in the social outlook, such as gender empowerment or providing equal rights to women. A society will be more civilized and prosperous if it makes use of talents of women in the workplace. तभी growth हो पाएगी. Gender empowerment, women empowerment. गोल तो बेसिक गोल तो स्टार्टिंग से ही था, बट जो प्रायोरिटी से दी गई मॉडर्नाइजेशन को वो कब जाके ठीक से दी गई? 6th प्लान में. वहां डिफाइन करा the term modernization, it connotes or indicates a variety of structural and institutional changes in the framework of economic activity. Modernization implies number one, shift in sectoral composition of production and diversification of activities. Shift in sectoral composition का मतलब प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है,
सेकेंडरी की क्या है, टर्शरी, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन of production and diversification. Second, advancement of technology and institutional innovations. So as to transform a feudal and a colonial economy into a modern and independent economy. So modernization, second basic goal of planning or 5-year plans. Third basic goal, self-reliance. आज भी कहते हैं मोदी जी आत्मनिर्भर हो जाओ, तो आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस. द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट. तब भी वही था, ऐसे कोई नई बात नहीं बोली. जब हमने इंडिपेंडेंस गेन करी थी तो भी हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, आज भी सेल्फ रिलायंट ही बनाना चाहते हैं. सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशंस, it means overcoming the need of external assistance. In other words, it means to have development through domestic resources. Second, to promote economic growth and modernization. The 5-year plans, they stressed on the use of own resources in order to reduce our dependence on foreign countries. So self-reliance under Indian condition, it means overcoming the need of external assistance. हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, जो भी है हम खुद बना लेंगे. ना हमें किसी से रॉ मटेरियल चाहिए, ना हमें किसी से कोई फिनिश गुड्स चाहिए. To have development through domestic resources. Second, to promote economic growth and modernization, the 5-year plans, they stressed on the use of own resources in order to reduce dependence on foreign countries. The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. Number one, to reduce foreign dependence. As India was recently freed from foreign control, it is necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. So, stress should be given to attain self-reliance. Second, so first reason was to reduce foreign dependence. So why was self-reliance so important? Number one, कह रहे अभी तो हमारा देश आजाद हुआ था, अब तो पीछा छुड़वाओ इनसे. तो to reduce foreign dependence, we should not be dependent on others for our wants and needs. To avoid foreign interference. अगर आप किसी पे dependent हो, then they might try to interfere or control your decision making process. तो कह रहे ना ही हम उन पे डिपेंडेंट होंगे, ना ही वो हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर कर पाएंगे. जब 1990 में जब मजबूरी हुई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. we had to agree to their terms and conditions. 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी तो तब उन्होंने हमें बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था फॉरेन गवर्नमेंट्स ने और इन्वेस्टर्स ने. बट ये अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए, अभी थोड़ा पता है हमें कि 1990 में जाके हो. बट फिर भी बता रहा हूँ कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन हेल्प, देन दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डोमिनेट. चाइना यही तो कर रहा है कि हर कंट्री की हेल्प तो करे जा रहा है, बट इवेंचुअली उनका मोटे बड़ा सिंपल सा है कि हम इनको कंट्रोल करेंगे. तो टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, it was feared that the dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital, it may increase foreign interference in the policies of our country. So self-reliance, it will help in elimination of foreign dependence and foreign interference. Last basic goal, equity, equality, balanced growth. The objectives of growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. तो फर्स्ट पॉइंट में बताया था, ग्रोथ हो रही है, जरूरी नहीं है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा हो. मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जरूरी नहीं है
सबका भला हो रहा हो। तो कह रहा है कि ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स they may not improve the kind of life which people are living. So it is important to ensure that the benefits of economic prosperity, they are availed by all the sections, rich as well as poor. In addition to the objectives of growth, modernization and self-reliance, equity is also important. करेक्ट, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ठीक है, बट विदाउट इक्विटी दे आर मीनिंगलेस, वरना तो इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी ना। अकॉर्डिंग टू इक्विटी, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स लाइक फूड, रोटी, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर। Every Indian should be able to meet his basic needs, and inequality in distribution of wealth should be reduced. In short, equity aims to raise the standard of living of all people and promote social justice. तो एक एक करके हम आगे एरियाज कौन से इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उससे पहले एक बार ये आप रीड करेंगे क्या? बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।